नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का 5 वैसे प्रश्न यानी 5 वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे बाबू तो इसमें से 3 या 2 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर रहेगा। इसको लिख कर ले लीजिएगा और इसको जरूर याद कर लेंगे, नहीं तो कहीं लिख कर याद कर लीजिएगा जरूर, लेकिन याद करके जाएंगे। तो चलिए वो 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन है इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए बाबू तो हम आपको बता देंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बिल्कुल फ्री है बाबू, आप लोग पीडीएफ से भी याद कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे उत्सर्जन क्या है। यह बाबू कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं की सूची बंद करे, और नहीं तो सिर्फ दे देगा उत्सर्जन क्या है। तो चलिए 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे समझ लीजिए। तो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। यानी याद रखेंगे बाबू कि जो शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी जो खराब पदार्थ होते हैं उसको शरीर से जब बाहर निकाला जाता है ना, उसे ही उत्सर्जन कहा जाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचना है, कौन कौन है? तो देखिए वृक्क है यानी जो किडनी होता है, दूसरा होता है मूत्रवाहिनी, तीसरा होता है मूत्राशय, चौथा होता है मूत्रमार्ग। तो यह पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद कर लेंगे बाबू, ये मोस्ट वीवीआई है, जरूर इस बार आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ध्यान रखेंगे अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, बिल्कुल कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में बाबू कोई पैसा नहीं लगता है और ना ही आपका कोई पैसा कटता है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे ताकि में नेक्स्ट जो क्लास है उसमें भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं केमिस्ट्री का। तो अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो जरूर आप लोग वायरल क्वेश्चन को लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ बाबू अगर ये सब्जेक्टिव का पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री है बाबू, आप लोगों के लिए हर चीज फ्री रहेगा। चलिए दूसरा का आंसर दीजिए। दूसरा भी बाबू वायरल क्वेश्चन जो कि इस बार आ सकता है कि श्वसन क्या है। तो चलिए समझ लेते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विखंडन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। यानी श्वसन बाबू जो हम लोग ऑक्सीजन यानी जो बाहर से हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं यानी सांस के रूप में अंदर लेते हैं उसे ही श्वसन कहा जाता है। क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना तो जो कोशिकीय आवश्यकता होती है उसे अपने खाद्य पदार्थ यानी जो खाद्य स्रोत होते हैं उसको तोड़ने में मदद करता है, तो इसलिए इसे श्वसन कहा जाता है। तो इसे निम्न समीकरण के द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए C6H12O6 यहाँ पर होगा। C6H12 जैसे ग्लूकोज है जो कि ऑक्सीजन लेता है, जो अभिक्रिया करता है तो टूटता है 6CO2 में प्लस 6H2O में प्लस में 673 केल्विन आपका ऊर्जा निकलता है। यानी यही ऊर्जा होता है जो कि श्वसन के दौरान मिलता है। तो समझ गए होंगे श्वसन क्या होता है। तो सांस लेने के लिए हम लोग ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं उसे श्वसन कहते हैं बाबू। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देंगे। कह रहा है वाष्प उत्सर्जन को परिभाषित करिए। यानी जो वाष्प उत्सर्जन होता है इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, यह कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए उत्तर समझ लेते हैं कि द्रव्य का कमरे के ताप पर यानी कमरे का जो ताप होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जब द्रव्य यानी जो कोई पिघला पदार्थ है जब उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी कमरे के ताप पर या द्रव के कथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। यानी वाष्प बनकर उड़ जाना कब? तो जब द्रव कमरे के ताप पर या कमरे के नीचे वाली ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस से कम जब धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाता है तो उसे ही बाबू वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से लिख लेंगे। चलिए चौथा प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। यानी कोई भी व्यक्ति सजीव है हम कैसे जानेंगे, उसके 4 लक्षण बताने हैं। यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो सजीव के मुख्य 4 लक्षण है, कौन कौन है आप लोग समझ लेंगे और याद कर लेंगे। पहला कि पोषण यानी सजीव में बाबू पोषण होता है। दूसरा कि जो सजीव होते हैं वह सांस लेते हैं यानी श्वसन करते हैं। तीसरा प्रजनन यानी जो सजीव होते हैं अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करने की क्षमता रखते हैं यानी प्रजनन करते हैं। चौथा यह है कि वृद्धि एवं विकास होता है, यानी जो भी सजीव है उसमें वृद्धि होता है और वह विकास करता है।
यही सजीव के 4 लक्षण है। इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग हमेशा याद किए रहिएगा। कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के संवहन में 2 अंतर लिखना है, 2 अंतर बताना है जाइलम और फ्लोएम में। तो जो जाइलम होता है ना बाबू और जो फ्लोएम होता है क्या होता है समझ लेते हैं। तो पहले जाइलम लिखेंगे उसके बाद फ्लोएम। तो लिखिएगा जाइलम कि जाइलम में इसकी कोशिकाएं मृत होती है, यानी जो जाइलम होता है ना इसकी जो कोशिका होती है मृत कोशिका होती है। अब फ्लोएम में क्या होता है कि इसकी कोशिका जीवित होती है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर लिखिएगा कि यह जल एवं घुलनशील खनिज लवण को स्थानांतरित करता है, यानी जाइलम जो होता है जल को स्थानांतरित करता है, यानी एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाता है। किस में? पौधे में। अब फ्लोएम जो होता है दूसरा, फ्लोएम जो होता है यह खाद्य पदार्थ को स्थानांतरण करता है, यानी जाइलम जो होता है जल को ले जाता है जबकि फ्लोएम भोजन को ले जाता है, यानी खाद्य पदार्थ को। तो समझ गए होंगे जाइलम और फ्लोएम के 2 अंतर। जाइलम में क्या होता है इसकी कोशिका मृत होती है और इसमें कोशिका जीवित होती है। लिख देंगे दूसरा कि जाइलम जो होता है जल को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाता है जबकि फ्लोएम जो होता है भोजन को यानी खाद्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाता है। तो उम्मीद हो कि आप लोग 5 क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है बाबू तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू तो एग्जाम में मात्र बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में आपको कौन सा सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।